अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व अक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो हस्बे रिवायत हम अगला नुस्खा आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। उम्मीद है पहले नुस्खा जात भी आपने सुने होंगे। तो दोस्तों, जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं सुनेंगे तो ये क्योंकि सेहत का मामला है, आप तक नहीं, पूरी समझ आप तक नहीं पहुंच सकेगी। तो इसलिए हमारी दरख्वास्त है कि हमारी वीडियो को पूरे तरीके से देखा जाए और पूरा वक्त दिया जाए। हमने कोशिश की है कि शार्ट से शार्ट वीडियो बनाई जाए ताकि आपका वक्त, कीमती वक्त भी ज़ाया ना हो। तो आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और लाइक करें और कमेंट में अपनी सूरत हाल से आगाह करें। तो चलते हैं नुस्खा नंबर 4 की तरफ। इस नुस्खे तो भी कामल हकीम अच्छी तरह जानते हैं। ये नुस्खा तरकीब की अहमियत से इन पर वाज़िया है और हमने इस नुस्खे को जिस सूरत हाल में मुफीद पाया है, फ़ायदेमंद पाया है, तो मरीज़ सिल में मुब्तला हो और साथ जिगर भी मुतासर हो तो ये नुस्खा पुराने बुखार की किस्म के लिए भी फ़ायदेमंद है। हमने इस नुस्खे को आंतों की दिक यानी आंतों की टीबी में इस्तेमाल कराया और इसके बहुत अच्छे नताइज बरामद हुए। अगर खांसी ना भी हो तो सुबह ये नुस्खा और शाम के वक्त मुफर्रा बार्द सादा 5 ग्राम यकर से ज़हर मोरा मरकब 1 अदद देते हैं। शदीद ज़रूरत पर सुबह इस नुस्खे के साथ करसे हमी जदीद 1 अदद देते हैं और शाम को करसे ज़हर मोरा मरकब और मुफर्रा शाही या मुफर्रा बार्द, इन दोनों में से जो एक मिल जाए वो भी 5 ग्राम इस्तेमाल करते हैं। अगर इन हालात में हाजमा भी ख़राब हो जाए और ज़रूरत पेश आ जाए तो इस नुस्खे के साथ शरबत नाखवा 1 चमचा 1.5 चमचा तक इस्तेमाल करते हैं। और अगर शरबत किसी वजह से ना देना चाहें तो फिर नमक जालिनूस की टैबलेट आती हैं, इंतहाई सस्ती दवाई है, 1-1 या 2-2 कर्श ग़ज़ा के बाद देते हैं। अगर खांसी भी हो तो ये नुस्खा नंबर 4 और इसमें शरबत नाब इजाफ़ा करके देते हैं और रात को सदूरी सिरप जो है चाय वाले 2 चमचे भी देते हैं। तो हम आपकी खिदमत में अभी नुस्खा पेश करते हैं जो इन अमराज में फ़ायदेमंद है, यानी कि आंतों की टीबी, सादा टीबी, खांसी, हाजमे की ख़राबी वगैरह में ये इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। तो नुस्खा नंबर 4 हाज़िर है। बरना जासफ़ 5 ग्राम, शकाई 3 ग्राम, बाद अवुर्द 3 ग्राम, बरगे गौज़बान 5 ग्राम, असल सोस मलट्ठी मुकशर 5 ग्राम और खाकसी 6 ग्राम। 150 मिलीलीटर पानी में ये दवाएं डालकर जोश दें और छान लें। जोश देकर कुछ देर ढक कर रखें, मुंह बंद करके देचकी कर रखें या जिस भी चीज़ में करें ढक कर रखें, जैसे दम देना कहते हैं। उसको दम आ जाए थोड़ी 10-15-20 मिनट उसको रखें ताकि उसका अर्क भी पानी में आ जाए। छान लें और इसमें हस्बे ज़रूरत मीठा वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं तो उसको मीठा करके इस्तेमाल करें। और साथ जो बनी हुई दवाइयाँ हमदर्द स्टोर से, बाज़ार के किसी भी देसी स्टोर से, देसी दवाइयों के स्टोर से दस्तयाब है, वो ले लें और उसकी मिकदार भी वाज़ा कर दी है, वो साथ इस्तेमाल करें। तो इंशाअल्लाह ताला इन अमराज में ये नुस्खा आपके लिए इंतहाई कारआमद रहेगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको इस्तेमाल करेंगे और इन अमराज में फ़ायदा उठाएंगे और कमेंट बॉक्स में हमें सूरत हाल से आगाह करेंगे और हमारी रहनुमाई फरमाएंगे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।